कैरी बैग के नाम पर चलता लूट का गोरख धंधा। इन लुटेरों के सामने कानून कब तक बना रहेगा अंधा। आखिर ग्राहकों का शोषण कर जबरन वसूली करने वाले दुकानदारों पर कब कसेगा कानून का शिकंजा। सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर आज भी धड़ल्ले से चल रहा है पॉलीथीन का कारोबार। प्रशासन की शय है या दबंगई का इकबाल। दिवाली आने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां दिवाली जैसे बड़े मौके पर खरीदारी ना की जाए। ई कॉमर्स कंपनियां फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि सेल लगा रही हैं और अपने उत्पादों पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं। हालांकि भारत में आज भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो ऑनलाइन खरीदारी ना करके बाजार हाट में जाकर ही सामान खरीदना पसंद करता है। ऐसे में जो समस्या सामने आती है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम जब भी किसी मॉल, स्टोर या शोरूम में जाते हैं तो अधिकतर स्टोर कैरी बैग के लिए ग्राहकों से पैसे लेते हैं। अलग अलग स्टोर में अलग अलग रेट होते हैं। कोई दुकानदार 3 रुपए लेता है तो कोई दुकानदार 12 से 15 रुपए भी लेते हैं। ऐसे में ग्राहकों को जागरूक होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह की वसूली करना गैर कानूनी है। यदि ग्राहक जागरूक होगा तो वो कैरी बैग के लिए पैसे भी नहीं देगा बल्कि कंज्यूमर फोरम में उस दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर मुआवजा भी ले सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ग्राहकों ने दुकानदार के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में मुकदमा दर्ज कर मुआवजा लिया है। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों विशाखापट्टनम से आया था। विशाखापट्टनम के एक वकील सीपना रामाराव ने एक कपड़े के शोरूम से 600 रुपए से अधिक की खरीदारी की। जब उन्होंने ये सामान खरीदने के लिए कैरी बैग की मांग की तो कैशियर ने उनसे इसके बदले 12 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा। जब ग्राहक ने मना किया तो कैशियर ने उनको कैरी बैग देने से भी मना कर दिया। ग्राहक के लाख जद्दोजहद करने पर भी स्टोर मालिक ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि स्टोर का विज्ञापन करने वाले बैग के लिए शुल्क लेना अवैध है। ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दुकानदार पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद आयोग ने दुकानदार की आंखें खोलने का काम किया और उन्हें मानसिक प्रताड़ना का दोषी पाते हुए 21,000 रुपए मुआवजे के तौर पर देने का भी निर्देश दिया। कंज्यूमर्स अधिकारों के प्रति सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बिग बाजार में ग्राहकों को कैरी बैग देने के बदले पैसे लेना शुरू किया था। ये खबर सरकार के संज्ञान में आते ही बिग बाजार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 18 रुपए प्रति कैरी बैग के हिसाब से ग्राहकों को उनके रुपए लौटाने का भी निर्देश दिया गया। बड़े शहरों में उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी अधिक होने के कारण इन अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो दूर दराज के गांव में बैठे व्यक्ति को मजबूरन इसके लिए भुगतान करना पड़ रहा है, असली समस्या तो उस इंसान की है। सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक से बनी पॉलीथीन पर भी बैन लगाया है। इसी की आड़ में दुकानदार ग्राहकों से या तो कैरी बैग के लिए पैसा वसूलने लगे हैं या कैरी बैग देना ही बंद कर दिया है। हालांकि कुछ जगह इसका अपवाद भी है जहां चोरी छिपे या धड़ल्ले से प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यदि कोई 20 लाख तक की रकम से जुड़ा विवाद है तो उसका निपटारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में किया जाता है, जबकि 20 लाख से 1 करोड़ तक के विवाद का निपटारा स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में किया जाता है। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में 1 करोड़ से अधिक के मामले को सुलझाया जाता है। उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी शिकायतों को ऑनलाइन पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके भी दर्ज कराया जा सकता है। सरकार सुनिश्चित करती है कि शिकायत दर्ज होने के 90 दिन के अंदर उपभोक्ता की समस्या को सुलझाया जा सके और पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा दिया जा सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दूसरों को भी जागरूक करें।